चलिए आज का प्रश्न है, शैशवावस्था में शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या करें। सबसे ज़्यादा बच्चा किस अवस्था में सीखता है जी? यही अवस्था है शैशव। आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि बालक की कई अवस्था होती है, नहीं? एक जन्म, शिशु अवस्था, शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, यौवन अवस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, अंत में मृत्यु अवस्था। वो तो होना ही है। जो जन्म लिया है उसको मरना निश्चित है। आज मरो चाहे कल मरो, ये फिक्स है। जो जन्म ले लिया उसको मरना सत्य है, यही सत्य है। जन्म मरण ये सत्य है। पेपर 3 पेपर 3 चलेगा मार्च तक। पेपर 4 हम लोग अप्रैल से शुरू करेंगे। 10 दिन का रहेगा। 3 पेपर अप्रैल में ख़त्म हो जाए, 5 तक। मई में आपका इसमें बहुत सारा वर्क भी चलेगा ना। तो सबसे ज़्यादा बच्चों को सीखने की जो अवस्था होता है जी, वो शैशव अवस्था होता है। उसमें उसको सीखने की इच्छा बहुत तीव्र होती है, बहुत जल्दी सीख जाता है बच्चा जो है, नहीं? और हम लोगों को भी विशेष ध्यान देना होता है शैशव अवस्था में बच्चों के प्रति, कि हम लोग कैसे बच्चों के प्रति हम ध्यान दें जो बच्चा मेरा तेज हो जाए। जापान कभी नहीं गए होंगे, जापान जाइएगा, वहाँ के आदमी सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित अगर कोई रहता है ना, तो जापान देश के आदमी सबसे ज़्यादा दिन तक 120 बरस, 130 बरस। भारत में कोई कोई हैं अपवाद में। अभी भी बनारस के एक व्यक्ति है, उसके 116 साल तक है, जिंदा अभी तक है, व्यायाम वाम करते हैं। उनको पद्मश्री मिला होगा, देखिएगा नेट पर सर्च करके। 116 साल के वो व्यक्ति हैं, तो वो स्वस्थ हैं, नियम से चलते हैं। और आजकल के लोग जो है बहुत जल्दी ही मतलब कि समय के अनुकूल जो है शारीरिक स्थिति खराब वजह से हो जाता है। तो लिखिए, लिखा जाए, शैशव अवस्था में शिक्षा रूप में निम्नलिखित व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, शैशव अवस्था में शिक्षा की, शैशव अवस्था में शिक्षा के निम्नलिखित स्वरूप होनी चाहिए। निम्नलिखित स्वरूप होना चाहिए। होना चाहिए। नंबर 1 में है पालन पोषण। नंबर 1 में आइए, पालन पोषण। समझाते जाएंगे, पॉइंट को परीक्षा में दे जाइएगा। पहले पालन पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान। पहले पॉइंट लिखिए, तब सबको समझा देते हैं।
चलिए, सारे पॉइंट को लिख लिए होंगे या नहीं लिखे हों तो कृपया लिख लें और एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे समझाएंगे। लिखिए आराम से, घबराने की ज़रूरत नहीं। हो गया। चलिए देखिए, अब पहला क्या है? पालन पोषण। शैशव अवस्था में माता पिता को अपने बच्चों को अच्छी तरह से पोषण पालन करना चाहिए। उसको अगर स्वच्छ भोजन नहीं दीजिएगा ना, खान पान नहीं देते हैं अगर बच्चों को, तो कोई भी बालक का दिमाग विकसित नहीं होगा जी। तो बच्चों को भोजन भी दीजिए, खाली कुरकुरे या बिस्किट खाने से बच्चा का दिमाग डेवलप नहीं होगा। उसको फल भी दीजिए, ड्राई फ्रूट भी दीजिए, फ्रूट भी दीजिए। उसके बाद उसको क्या चाहिए? भोजन भी चाहिए। अब ज़्यादा क्या होता है, बिस्किट कुरकुरे ना ज़्यादा मिलता है बच्चा को, और कुछ नहीं, बस कुरकुरे बिस्किट अथवा से दूध पी लिया, बस हो गया। तो दिमाग डेवलप ही नहीं होता है। तो आप पढ़े होंगे, संतुलित आहार बच्चों को देना ही चाहिए हर माता पिता को। व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान। व्यक्तिगत समझते हैं, सभी को स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। नाखून काट काया जी, बाल में कंघा करा जी, नहीं, क्या तुमने बालों में तेल लगाया जी, क्या स्नान किया जी, क्या जूता साफ किया जी। यानी कि उसको हर बात पे उसको हम लोग को क्या करना चाहिए? अरे व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष उसको ध्यान देना चाहिए। कमी आइए। तीसरा में है स्वच्छ वातावरण। अगर कोई भी बच्चा को अगर वातावरण अगर स्वच्छ नहीं मिलेगा ना, तो बच्चा बीमार तो होगा ही, उसको प्रगति भी नहीं होगा। तो इसीलिए स्वच्छ वातावरण भी बच्चों को देना चाहिए, ताकि उसको शिक्षा में उसको ज़्यादा योगदान हो सके। स्नेहपूर्ण व्यवहार। देखिए, बच्चा क्या होता है? पशुवत होता है, वो पशु जैसा व्यवहार करेगा। माता पिता को चाहिए अपने बच्चों को स्नेह देना चाहिए, यानी कि प्रेम करना चाहिए उसको, जो है हर बात पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। जहाँ पे डांटने की ज़रूरत है वहाँ पे डांटना चाहिए, जहाँ प्यार करने की ज़रूरत है वहाँ पे प्यार करना चाहिए। बच्चों को आप खेल और क्रिया के माध्यम से सिखाइए। जो एनटीटी में क्या होता है, एक ट्रेनिंग यही ना होता है कि बच्चा को खिलाइए, क्योंकि खेल से दिमाग नीरस नहीं होता है जी। खेल से दुनिया की बहुत ऐसी बातें हैं जो सीखने को मिलता है जी खेल में।
ठीक है। बहुत तरह का खेल होता है, हम लोग भी बचपन में खेलते थे तो बहुत सारी चीज़ें मिलता था। शरीर का तो बीमारी है, शरीर जो है आपका व्यायाम तो होगा ही, दिमाग का भी व्यायाम हो जाता है और बच्चा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऊंच नीच व्यवहार, धैर्य, मेहनत, परिश्रम, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसीलिए खेल और क्रिया के माध्यम से भी बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। अगला है आत्मनिर्भरता की शिक्षा। आज ज़्यादा बच्चा स्वावलंबी नहीं है। जब कुछ बड़ा हो जाए तो कुछ काम बच्चों के ऊपर छोड़ दीजिए, कहिए ये काम तुम कर लेना, तो सीखेगा ना, गलती होगा तो सीखेगा। तो बच्चा को आत्मनिर्भर भी बनाइए, हमेशा ऐसा नहीं। अब बताइए शुरू में आप बच्चा कुछ नहीं आता होगा, एकदम जीरो है, तो आप क्या बच्चा को सिखाते होंगे, बउआ ऐसे गोल पारो, और ऐसे सिखा दिए हैं, एक दिन सिखा दिए, 2 दिन सिखा दिए, तीसरा दिन सिखा दिए, और चौथा दिन कहे बउआ ऐसे ही तुम जैसे सिखाए दिखो था, तो बच्चा लिखने की कोशिश करेगा, गलती होगा फिर बताइएगा, वो बच्चा आत्मनिर्भर हो गया। अब बच्चा अपने आप सीखने लगेगा, हमेशा उसको हेल्प नहीं, कभी कभी खुद से उसको हेल्प करने की जरूरत पड़ेगा उसमें जो है। उत्तम आदतों के निर्माण की शिक्षा। जब तक बच्चा को उत्तम आदत नहीं लगाइएगा, सुबह में उठ जाना है, और कोई बच्चा सुतल रहेगा 7 बजे तक, उसकी माँ उठती है 8 बजे, तो बच्चा क्या 7 बजे उठेगा? बच्चा किससे सीखता है? माँ बाप से, बड़ों से। तो रात में 12 बजे मोबाइल देखेगा, आज 7 बजे सुतल रहेगा, मम्मी उठाए उठो, उठ ही नहीं रहा है। लेकिन जिसको स्कूल जाने वाला जो भी माँ होगी, उसको तो 4 बजे उठ जाना पड़ेगा, उठ के खाना नहीं बनाए जब तक नाश्ता तैयार नहीं होगा। कुछ ऐसी माँ आलसी होगी जो देगी कौन चीज़, 2 मिनट के नाश्ता देगी, उसको क्या बोलते हैं, मैगी, बर्गर, क्या क्या और चाउमीन सब दे देगी, जा बेटा खा लेना ये में। और एनाऊ नहीं होता है, स्कूल में पढ़ी लिख कर दे देगा आपको कि नहीं, बच्चा को उत्तम आदत सिखाइए, ब्रश करके भेजिए, सुबह में उठिए, शाम में सो जाइए, कुछ आदत बनाना पड़ेगा बच्चों में ना। समुचित वातावरण प्रदान करना, बच्चा को उस माहौल बनाइए जिस माहौल में बच्चा अच्छी तरह से सीख पाए, वैसा वातावरण बनाइए। ऐसा नहीं कि बगल में इतना गाली गलौज वाला मोहल्ला है, बगल में खूब गाली दे रहा है, बगल में खूब हल्ला हो रहा है, बच्चा को भेज दीजिए उधर, वो समुचित वातावरण नहीं होगा। जो उचित वातावरण है जिसमें बच्चा हमको अच्छी तरह से खेल सके, जीवन का निर्वाह कर सके, वैसा वातावरण घर को भी बनाना है और बाहर को भी बनाना है। व्यवहार के समाजीकरण की शिक्षा, बच्चा सीखता कहाँ है? समाज में। तो बच्चा को कुछ समाज में भेजिए ताकि बच्चा कुछ ऐसी बातें जो समाज से शिक्षा ग्रहण कर सके और बात वो अच्छा कर सके उसमें जो नहीं है। ज्ञान इंद्रिया के प्रशिक्षण की शिक्षा, बच्चा सीखता किससे है? ज्ञान इंद्रिया से। और ज्ञान इंद्रिया कै गो है? 5 गो। महात्मा गांधी के याद है 3 बंदर कहते थे, और चौथा अभी हो गया हमेशा मोबाइल पे चिपक के रहना। कहते थे बुरा मत देखो, तो देखेगा क्या चीज़ से जी? आँख से। तो ज्ञान इंद्रिया आया कि नहीं है इसमें? तो बुरा चीज़ मत देखो बेटा। फिर कहता है बुरा मत सुनो, कोई अगर गाली दे रहा है तो कान बंद कर लो, सुनबे नहीं करो। बुरा मत देखो कि बुरा चीज़ नहीं देखना है, मुंह से भी नहीं बोलना है, और न मुंह से बोलना है, और न कान से सुनना है, और न आँख से देखना है, हाथ से भी नहीं करना है। 5 ज्ञान इंद्रिया है ना जी, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। तो जीभ से तो बोलबे ना कीजिएगा आप, हैं? त्वचा से महसूस करिएगा ना, आँख से देखिएगा। इस दुनिया में आँख है तो जहान है जी। जिसको आँख नहीं है ना, वो दुनिया में कुछ भी देख नहीं पाता है, और जिसको आँख है, पैरों लग रहा है तो दुनिया को देख लेता है, और कहीं से कहीं पहुँच जाएगा, उसको कोई उठा कर ले जाएगा। लेकिन जिसको आँख नहीं है वो बेचारा कुछ दे सकता है क्या? ये हरा है, ये बोझ है, कुछ भी नहीं देख पाता है। वह मन की आँख से अनुभव कर लेता है वह कि कुछ है, तो कर देख लीजिएगा, सब कर लेता है। जैसे सूरदास जी, सूरदास बचपन से अंधे थे, वह उनको दिखता नहीं था, लेकिन ऐसी भक्ति लग गया भगवान कृष्ण का, ऐसी भक्ति लग गई जो उनको सब दर्शन हो गए। मन से आगे सब कुछ देख लेते थे, कौन कहाँ क्या कर रहा है, नहीं है। तो ईश्वर ही था उसमें जो नहीं है। तुलसीदास जी को देख लीजिए,
तुलसीदास को ये बहुत पत्नी प्रेमी थे, बहुत पत्नी से प्यार करते थे। अब पत्नी के प्यार के लिए जो है बाढ़ दूध में पानी हेल के मरा हुआ लाश को पकड़ के चल गए घर उसके, और रस्सी, सांप को रस्सी समझ के पेड़ पर चढ़ के उसके घर पे छड़प गए। तो पत्नी, रात के समय था, पत्नी गुस्सा हो गई, जितना प्यार हमसे करते हैं ना, अगर ये भगवान में करते ना तो आपका बेड़ा पार हो जाता। बहुत इतना बात सुनाई। रत्नावली नाम था उसकी पत्नी का, और तुलसीदास के माता का नाम हुलसी था, हाँ, और उसके पिता का नाम कोई दुबे थे, आत्माराम दुबे उनके। हाँ, तो तुलसीदास जी ने 5 चीज़ें लिखी जो दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। रामचरितमानस की रचना कर दिए। 2 बरस 7 महीना 26 दिन लगा रामचरितमानस को रचना करने में। और रचना कब किए? जब श्री राम जी के जन्म के दिन शुरू किए, और सीता जी के विवाह हुआ था उस दिन तक ख़त्म किए। दोनों अपने आप में बहुत मानस है, समझ लीजिए। और तुलसीदास जी के लिखी हुई विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा बड़ा प्रसिद्ध हुआ इनका जो है। एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे वगैरह एग्जाम में पूछा जाता है उस ढंग से क्वेश्चन। तो बताइए, तो कैसी शिक्षा दी? पत्नी की शिक्षा पाकर वह बहुत बड़े विद्वान हो गए, आज उनकी दुनिया नाम है। हनुमान चालीसा में बहुत पहले बता दिए थे, आइजक न्यूटन के आने से पहले, और ये ब्रह्मांड के बारे में रहस्य बता दिए जी। पृथ्वी की दूरी उन्होंने बता दी, जुग सहस्त्र योजन बानु। करे होंगे आप लोग, हनुमान चालीसा का दोहा है वो, जुग सहस्त्र योजन बानु। आप फल चारु, इसी कुछ है, वो याद नहीं आ रहा पूरा, थोड़ा सा एक लाइन बोल रहा हूँ। फल चारु यानी कि फल मतलब कैसा? सूरज को फल समझ लिए। जुग सहस्त्र योजन भानु, भानु मतलब सूरज होता है जी। एक जुग जो होता है 12,000 इतना होता है, और एक सहस्त्र होता है 1,000, और एक योजन होता है 8 माइल, 8 माइल, और 1 मील में होता है 1.6 किलो। अब सबको गुना कर दीजिए, 8 में सबको, चारों को गुना कर दीजिए, आपको 15 करोड़ मिल जाएगा आपको। यही सूरज और पृथ्वी की दूरी है जो हनुमान चालीसा में मिलता है। यह एक फिल्म है जिसमें शिक्षक का फिल्म है, देखिएगा, उसमें जूही चावला भी है। उसमें प्रश्न पूछा था, ऋषि कपूर ने पूछा था कि बताइए हनुमान चालीसा में कौन ऐसा दोहा है जिसमें ब्रह्मांड का रहस्य खोजा गया है? यही दोहा था उसमें। एक शिक्षक से पूछा गया था वहाँ पर, जो नहीं है, 5 करोड़ का इनाम उसको मिला था उसमें, जो नहीं है। तो ब्रह्मांड का रहस्य उसमें, और उसमें एक टीचर की पूरी कहानी है, बच्चे और टीचर की कहानी। उसमें कभी फिल्म देखो कीजिए ना, वैसा फिल्म देखिए जो इसमें शिक्षक और छात्र से जुड़ा हुआ कहानी हो, जिससे मोटिवेशन हो सकता है उसमें, जो नहीं है। तो हाँ, तो ज्ञान इंद्रिया के द्वारा भी आप बच्चों को प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो हमारे ऋषि महात्मा कहाँ से कहाँ बदल गए, बताइए। तो ये शिक्षा, शैशव अवस्था में शिक्षा के स्वरूप की ये सब व्याख्या है। जितना बताएं इसके बारे में लिख डालिएगा। आपका लिखने में 10 गो है, अगर 3 लाइन लिखते हैं तो 30 पेज में 30 गो होगा, और 30 गो के मतलब 3 पेज हो जाएगा आपका जो है। पॉइंट जिसको याद होगा ना वो बच्चा आराम से लिख लेगा, क्योंकि रटन विद्या कभी नहीं हो सकता है। रचते रचते आपका समय निकल जाएगा, रटने से कुछ नहीं चलेगा आपका जो है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ये देख लिए। अगला प्रश्न लिखा जाए, बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था, सब अवस्था आप लोग को पढ़ा दिए थे जी, याद है ना? फर्स्ट ईयर में बाल्य अवस्था, शिशु अवस्था सब लिखा दिए। तो बाल्य अवस्था में शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक, बाल्यावस्था में शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास की विवेचना करें। विकास की विवेचना करें। बाल्यावस्था में शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास की विवेचना करें।
ये बहुत लंबा है थोड़ा, नहीं। पहले हम लोग देखेंगे, देखिए पहले कौन सा विकास है, शारीरिक विकास। 1 नंबर में देंगे, लिखेंगे शारीरिक विकास। बताइए जी, बाल्य अवस्था में बच्चे का क्या विकास हो सकता है? शरीर का विकास होता है कि नहीं होता है? उसकी लंबाई में, भार में, सिर, मस्तिष्क, हड्डी, हृदय गति, दांत सब नहीं बदलता है? बताइए, जीवन में आदमी को दांत 2 बार आता है जी। एक कौन अवस्था? बाल्य अवस्था। जब बच्चा 1 साल का शुरू हो जाता है तो दांत शुरू हो जाता है जी, 6 महीना के बाद से, नहीं, उसको बोलते हैं कौन सा दांत? हाँ, दूध का दांत। प्रीमोलर नहीं तो दांत के प्रकार हो गया, दूध का दांत, मिल्क ऑफ टीथ अंग्रेजी में बोलते हैं, दूध का दांत। एक ये हो जाता है क्या, परमानेंट नहीं होता है जी, ये टेम्पोररी होता है। एक होता है परमानेंट, जो हमेशा रहता है। तो बाल्य अवस्था में विकास होता है। कोई बच्चा का लंबाई बढ़ जाता है जी, नहीं, उस पहले 10 किलो के था, 1 साल का बढ़ गया तो हो गया 15 किलो के, तो भार में भी वृद्धि हो गया, लंबाई में भी वृद्धि हो जाएगा, उसके दांत भी बदल जाएंगे, दांत सब टूट के फिर से नया दांत होगा। 5 साल के बाद देखिएगा बच्चा का दांत टूटना शुरू हो जाता है जी, नहीं। अब 12 साल तक आते आते सब दांत हो भी जाना चाहिए उसको, 1-2 अकल के दांत छोड़ के, वो तब 20 वर्ष तक भी होता है कुछ कुछ दांत है, लेकिन 5 साल के बाद दांत टूटना शुरू होता है। मेरी बहन तो 6 साल की हो गई, इसका दांत नहीं टूटा है। मतलब 5 साल के बाद, अब कोई 6 साल की टूटेगा कुछ कुछ जो होता है, लेकिन टूटना चाहिए। 6 साल हो जाए, 5 साल के बाद किसी किसी को टूटता है, यानी 5 साल के बाद कभी हो जाए, 5 साल से पहले नहीं। 5 साल के बाद 6 साल में हो जाए, 7 साल में टूट जाए, हाँ 6 साल में हो जाए, 6.5 साल में हो जाए, 7 साल में हो जाए, 8 साल में हो जाए, लेकिन टूटना शुरू होता है। इन्हें कि 5 साल में टूट जाएगा सब, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि 5 साल के बाद लीजिए, 6 साल के बाद होता है, किसी को 5.5 साल में एक आधो टूट जाता है, किसी किसी का। जैसे दांत फैले है, ज़्यादा चॉकलेट खाएगा दांत तुरंत कमज़ोर हो जाएगा, वो टूटनेगा नहीं। और जो नहीं खाएगा चॉकलेट वगैरह उतना, उसको दांत कहाँ टूटेगा। लड़की लोग बहुत कम खाती है बाहर की चीज़, क्योंकि उसको कम दुलार मिलता है, उसको बहुत कम मिलता है जी। लड़का को खूब मिलता है ज़्यादा दुलार, खूब ज़्यादा खाता है, इस बात को गौर कीजिएगा, हर घर में ही होता है, नहीं। तो शारीरिक विकास है, तो पैराग्राफ इसी में लिख लीजिए, बाल्य अवस्था में, इसी में लिखिए ना, बाल्य अवस्था में बालक का शारीरिक विकास निम्नलिखित प्रकार से होता है। शारीरिक विकास निम्नलिखित प्रकार से होता है। एक में आइए लंबाई, एक में आ जाना है लंबाई, पॉइंट लिखे जाइए, लंबाई। लंबाई हर साल बढ़ता है जी, कितना? 2-3 इंच, समझते हैं ना? इंच, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर। एक आदमी लगभग कितना फीट लंबा होता है? औसत 5 फीट 3 इंच लगभग माना गया है। अब कोई 6 फीट मिलेगा आपको, हज़ारों में एगो मिल जाएगा कहीं, नहीं 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 ऐसे होता है। लेकिन महिलाएं अब 5 से नीचे आ गई, अब 4 फीट तक आ गई। धीरे घटेगा उसका, क्यों? खान पान ठीक नहीं हो रहा है, खाली खा रहे हैं मेथी दवा का ये सब, उसमें क्या है, प्रोटीन सही नहीं है, कुछ भी समय शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध नहीं होने के वजह से लंबाई कम गया जी। ये नहीं करा, आप देखिएगा हमारे के हर जगह, आप विद्यालय में पढ़े होंगे, अब जब हम लोग पढ़ते थे लगता कि हाई स्कूल के बच्चा है, अब इतना गो बच्चा है, कहता है कौन में? तो 10वां में पढ़ते हैं। अब बताइए, इतने गो है, हाइट में कम। 9th में देखिए कितना बच्चा चला गया। अब पहले हाई स्कूल का बच्चा होता था, ये 9th-10th के बच्चा देखो लंबाई है, सब कुछ सही है, नहीं। अब तो 9th-10th का बच्चा ही नहीं लग रहा है। पहले इंटर हो, इंटर कोई कोई करता था उस समय, इंटर का महत्व हुआ करता था। अब तो लोग जानबूझ के BA करता है, कहला ताकि 50 रुपया हमको सरकार दे दे, नहीं, इसीलिए वो करता है कि 50 रुपया तो मिल जाएगा, साइकिल को पैसा मिल जाएगा, लेकिन मिला कुछ नहीं अभी तक, नहीं। तो कुछ इसलिए पढ़ रहा है। अब पहले के ज़माना है, छोड़ मैट्रिक पास करो क्या करेगी लड़की को, तो बस पढ़ाई लिखाई कुछ महत्व नहीं है।
अब लेकिन पता है लड़का के तुलना में लंबाई बढ़ता है लड़की को जल्दी। इस बात को आप गौर किए हैं? कल भी बताए थे हम, लड़का के अपेक्षा लड़की की लंबाई ज़्यादा बढ़ता है जल्दी। लड़का 15 साल और लड़की 15 साल में देख लीजिए, लड़का 15 साल में लगा कि अभी उतना नहीं, पता ही तो 9वीं में पढ़ता है नहीं, और लड़की की शादी हो जाता है, लगती मेच्योर हो गई वो, तो लंबाई उसको बढ़ने के कारण उसमें जो नहीं है। नहीं, आइए दूसरा पॉइंट इसमें डालिए, भार। पॉइंट आप लिख लीजिएगा जो बता रहा हूँ, भार। आप देखे होंगे कि बच्चा का भी भार बढ़ता है जी, अजय का भार में कमी आएगा। मोटापा भी ठीक नहीं है बच्चों के लिए, और ना भार कम चाहिए। एक 5 साल के बच्चा को कम से कम 15 किलो होना चाहिए, लगभग 15 किलो से कम नहीं होनी चाहिए 5 साल के बच्चा को। 3 साल के बच्चा को कम से कम 10 केजी, कम से कम 8 से 10 केजी होना ही चाहिए, है कि नहीं? और अब मान लीजिए कि भार में कमी, अब ज़्यादा वजन हो गया तो कहेगा मोटापा हो गया, BMI बढ़ गया इसका ज़्यादा, तो मोटापा हो गया तो भयंकर बीमारी हो जाएगा उसको। इसीलिए मोटापा ठीक नहीं। लोग कहता है मोटा ठीक नहीं, पतला होइए लेकिन कमज़ोर भी नहीं होइए। अब उसको इधर खड़ा हो जाए और आधा घंटा बोलते बोलते अरे बाप रे बाप थक गए। नहीं, हम लोग अभी सुबह 6 बजे से शुरू किए हैं क्लास, लगातार पढ़ाई के अभी आपके पास आए हैं, अभी लास्ट बैच उसके बाद नहीं है, तो फिर बोलते ही आए हैं। एनर्जी हो बनाना पड़ता है उसमें, जो कहने का मतलब जो नहीं है। पतले दुबले से नहीं था कि पतले दुबले ऐसा ये नहीं है, उतनी काम कर सकते हैं अभी भी जो है। आइए तीसरे नंबर में आ जाइए, सिर व मस्तिष्क। सिर व मस्तिष्क, सिर व मस्तिष्क। देखिए जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ना, वैसे उसका दिमाग सोचने की शक्ति तेज होता है। 4 साल के बच्चा को कुछ विचार होगा, अच्छा क्या है बुरा क्या है, कुछ नहीं मोबाइल लेकर खेलेगा, ये मोबाइल कुछ तो समझाइए ना उसको, अरे बउआ मोबाइल ख़राब है नहीं लो, तनका दे तो बुझ गया, फिर बाद में वही है। बच्चा को समझे भूत है तो रात होगा तो समय भूत है, कभी कभी पकड़ लेता है उसको, नहीं तो कहने उसको समझ में नहीं है कि भूत भी होता है। तो भूत कोई कहता है कि भूत होता है, हम तो आज तक देखे ही नहीं। अगर कभी रास्ते में जा रहे हैं, हवा से तनका पेड़ हिल रहे, बाप रे भूत तो बैठल है, अरे भूत बैठल तो क्या करेगा, आत्मा तो कोई निकल गया। फिर ऐसे शरीर कहाँ से मिलेगा जी, जो आत्मा जला दिया तुम, फिर से वो शरीर कैसे आ गया? फिर बताओ, फिर से आएगा वो शरीर? वो तो एक पुंज होगा। आत्मा को कौन देखता है, किसने देखा है बताओ? भगवान का वो अंश है। क्या मरते हुए तुमने आत्मा को देखा है निकलते हुए? जब तुम आत्मा को निकलते हुए नहीं देखा तभी भूत को कैसे देख लिया बताओ? भूत को कैसे देख लिया? उसको बुलाओ कि भूत भी है, कहाँ देखा तुमने? अंधविश्वास को फैला रहा है। हाँ, किसी की नजरें लग जाती है, कोई से बोल दिया तो सत्य बात हो जाता है कभी कभी, और कभी झूठ हो जाता है। जैसे हम कभी कभी बोले आज वर्षा हो जाएगा, आज धूप हो रहा था और सचमुच में एकदम बादल हो गया, बारिश हो गया। तो भी कभी कभी हुआ है ऐसा। हम दोस्त जा रहे थे, कहें कि रास्ते में चलो ना, आज चेक इन होगा, गए वहाँ पर चेक इन था। तो कभी कभी सत्य हो जाता है वो बात, नहीं? तो सिर व मस्तिष्क। अगला पॉइंट में आइए, दांत। दांत मैंने बोला 12 से 13 साल तक के बच्चा का दांत हो जाता है जी, अस्थायी दांत। उसके बाद आ जाइए हृदय गति। पता आपको बाल अवस्था में 1 मिनट में कितना होता है? पूछेगा आपसे क्वेश्चन, कितना बार? 85 बार होता है। और आप लोग का 1 मिनट में कितना बार होता है? हाँ, ये बात को याद रखिएगा, बच्चा का 85 बार। धीरे धीरे बदल जाता है, 72 तक आ जाता है। बच्चा का ज़्यादा रखता है जी। और नारी में जो छोटा बच्चा होता है ना, शिशु बच्चा, उसका हड्डी कितना होता है? 300। और जोर जोर के आ जाता है 208। समझ गए? अगला पॉइंट लिख लीजिए, हड्डी। हड्डियाँ कर दीजिए एक से ना, हड्डियाँ। हड्डी जो है ना बढ़ जाता है जी बच्चा में। अभी आप लोग को सियाना में कितना हड्डी होता है? 208। खाली खोपड़ी में 22 गो हड्डी है, कान में 6 गो, समझ लीजिए। पैर में सब में हड्डी, ये सब देख रहे हैं ना, ये सब ज्वाइंट पैन है, सब में हड्डी है, सब जो है 22 खोपड़ी में होता है। पसली में 12 जोड़ा है, तो 12 दूना 24 गो हो गया, 24 पसली में हड्डी है, 22 इसमें हो गया। नहीं,
चलिए ये देख लिए, ये आपने अभी क्या देखा, शारीरिक विकास आपने देखा लिया। अब आ जाइए मानसिक विकास। अब आइए दूसरा नंबर नीचे में, 2 नंबर में आइए मानसिक विकास। मानसिक विकास, इसमें कुछ लिखा देता हूँ, इसमें फिर पॉइंट होगा कहीं। मानसिक विकास नहीं, पॉइंट नहीं लिखते, चलिए इसी में नहीं, पहले लिख लीजिए। बाल्यावस्था में मानसिक विकास निम्न प्रकार से होता है, तब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बाल्यावस्था में मानसिक विकास निम्न प्रकार से होता है। निम्न प्रकार से होता है। निम्न प्रकार से होता है। नंबर 1, 6 वर्ष की अवस्था में बालक सरल प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। 6 वर्ष की अवस्था में बालक सरल प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। सरल प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। अब देखिए, 6 साल के बच्चा हो जाए, पूछे नाम क्या है, बता देगा। गिनती सुनाओ, सुना देगा। वर्णमाला सुनाओ, सुना देगा। कोई चित्र देख के बता देगा ये क्या है, नहीं तो बच्चा समझदार होने लग जाता है जी। 6 साल तक बच्चा सीखने लगता है धीरे धीरे। अभी आपका बच्चा बहुत बदमाशी करेगा, कोई मोबाइल देखेगा, कितनों करेगा, पढ़ेगा नहीं तो बदमाशी करेगा। क्यों? क्योंकि उसको भी समझ नहीं है, अभी गलती करेगा वो और कंप्लेन करता है शिक्षक होती, आपका बच्चा नहीं पढ़ता, याद करके नहीं लाता है। अरे बच्चा याद करेगा कैसे? वह कितनों उसको पढ़ाइएगा वो भूलेगा। स्वाभाविक तो भूलना ही उसका स्वभाव है। वो बच्चा अगर नहीं भूलेगा तो फिर 5 साल के बच्चा क्या करा कहला है। यह बच्चा ज़्यादा एक्टिविटी से सीखता है कहाँ? स्कूल में, न कि घर पर। घर पर माँ बाप क्या करता है, उसको प्यार दुलार ज़्यादा देता है उसको उस समय। अब मारेगा नहीं, हाँ एक टाइमिंग देता है, तो बेटा पढ़ो पढ़ो, कुछ समय 1 घंटा होमवर्क बना देगा, माँ तो बनाती है ना। लेकिन मानसिक विकास 6 साल के बाद धीरे धीरे उसको होना शुरू होता है। दूसरा पॉइंट आइए, 7वें वर्ष में बालक विभिन्न प्रकार के वस्तुओं में 7वें वर्ष में बालक विभिन्न प्रकार के वस्तुओं में अंतर कर लेता है। सातवें वर्ष में बालक विभिन्न प्रकार के वस्तुओं में अंतर कर लेता है। आगे आइए, 8वें वर्ष की आयु में 8वें वर्ष की आयु में छोटी कहानियाँ और कविताओं, छोटी कहानियाँ और कविताओं को याद करके सुनाना और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने की योग्यता आ जाती है। देने की योग्यता आ जाती है। आता है ना जी बच्चों का? अब आगे लिखिए, 9 वर्ष की अवस्था में 9 वर्ष की अवस्था में चार अंकों की संख्या को
उल्टे क्रम में दोहरा सकता है, उल्टे क्रम में दोहरा सकता है, दिन तारीख महीना वर्ष बता सकता है। दिन महीना तारीख वर्ष बता सकता है। दिन महीना तारीख वर्ष बता सकता है। अगला पॉइंट लिख लीजिए। 10 वर्ष की अवस्था में, 12 तक जाएंगे हम लोग। 10 वर्ष की अवस्था में 10 वर्ष की अवस्था में दैनिक जीवन की 10 वर्ष की अवस्था में दैनिक जीवन की नियंत्रित दिनचर्या, जीवन की नियंत्रित दिनचर्या का ज्ञान, दिनचर्या का ज्ञान भली भांति हो जाता है, भली भांति हो जाता है। अगला लिखिए। 11 वर्ष की आयु में 11 वर्ष की आयु में बालक में तर्क, जिज्ञासा और विभिन्न तरह से निरीक्षण शक्तियों का विकास हो जाता है। निरीक्षण शक्तियों का विकास हो जाता है। और लास्ट लिखिए 12 वाला, जो नंबर हो। 12 वर्ष की आयु में बालक हर समस्या, 12 वर्ष के उम्र में बालक हर समस्या समाधान करने की शक्ति का विकास हो जाता है। शक्ति का विकास हो जाता है। हो गया। कहने का मतलब कि बच्चा 6 साल से लेकर ना 12 साल तक उसका मानसिक विकास होते रहता है जी। अब 12 साल के बाद जो है ना बच्चा कुछ समझदार हो जाता है जी। ऐसे तो 20 साल में भी बच्चा जिंदगी सीखना तो हमेशा है, लेकिन 12 साल के बाद बच्चा जो है ना कुछ अनुभव हो जाता है। वो सलाह देगा, ऐसे करो ऐसे करो। नहीं, 14 साल की उम्र में आदमी मैट्रिक पास कर जाता है, बिहार बोर्ड में नहीं करता है जी। 14 साल के में, पहले के ज़माना में कम उम्र में शादी ब्याह कैसे हो जाता था बताइए? 5 साल में शादी ब्याह हो जाता था, उसको गौना कहते थे। शादी हो गया, 5 साल तक अपने गाँव में है, लड़का लड़की का मुंह नहीं देखता था। नहीं, पहले के ज़माना कैसे होता था पहले। अब जो है धीरे सुधरा, सती प्रथा ही बीच में आया कि पति मर गया तो पत्नी को दफना दो। नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिक उसको समाप्त किए, राजा राम मोहन राय ने आए थे, सब जो है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बाल विवाह को बंद किए कि कम उम्र में शादी जो है वो बच्चा और हाँ, इस सब चीज़ को बंद किया गया। तो ज़माना बदला। अभी क्या है, 21 वर्ष कर दिया है लड़की की उम्र। लेकिन सर राजस्थान में तो अभी भी बाल विवाह चल रहा है। अब कहीं कहीं अब अपवाद में क्या कहिएगा, आपके पास 5 उंगली, कोई के 6 उंगली अपवाद में है, तो कहीं 6 का लायक है, 5 होना चाहिए। उसे अपवाद में है, कहीं कहीं है जहाँ गरीबी होगा। देखिए, शादी विवाह करने वाला का एक गरीबी होता है। कभी अमीर आदमी देखे हैं कम उम्र में शादी होते हुए, या जो फैमिली चलाता खाता उसको कभी देखे हैं? नहीं। किसके घर में होता है? जो गरीब है, बेसहारा है, जिसकी लड़की की संख्या ज़्यादा है, जिसके पास कुछ नहीं है, जहाँ प्रथा है
कि कर देंगे, फ्री में मिल रहा है शादी विवाह, लड़का अच्छा मिला कर दो, वहाँ होगा। अब ये कोई मिल जाए किसी के पिता कि लड़का है ठीक है आप पैसा नहीं लेगा, तो पिताजी क्या कहेंगे, कम उम्र चलो 10वीं में पढ़ता शादी कर दे। नहीं, वो देखेंगे मेरे बेटी क्या कुछ नहीं मैट्रिक पास है कर, नहीं होता है जी। आप मैट्रिक में पढ़े होंगे देखे होंगे 10% में शादी हो जाता है, उसमें नहीं होता है, मैट्रिक किया हो जाता है उसमें जो नहीं है। तो कुछ गरीबी है, कुछ मजबूरी है। चलिए अब हम लोग आ जाएंगे सामाजिक विकास, तीसरा ये इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं। सामाजिक विकास, आइए सामाजिक विकास देखिए, बालक का सामाजिक विकास निम्न प्रकार से होता है। बालक का सामाजिक विकास निम्न प्रकार से होता है। बालक का सामाजिक विकास निम्न प्रकार से होता है। देखिए जब बच्चा 6 साल के हो जाता है तो कहाँ नाम लिखाते हैं उसको, प्राइमरी स्कूल में। वहाँ पे क्या होता है, पाठशाला होता है, वहाँ पर माहौल मिलता है ना जी, और वहाँ पे सब तरह के बच्चा आता है, हर मोहल्ला से मिलेगा नहीं जी। कोई वो गाली देने वाला बच्चा मिलेगा, कोई चूटियों काटने वाला बच्चा मिल जाएगा, कोई झगड़ों करने वाला बच्चा मिल जाएगा, और कोई बच्चा बिना चप्पलों पर बिना पढ़ने वाला बच्चा मिल जाएगा। सब तरह के बच्चा क्लास में मिल जाता है जी। कुछ बच्चा पढ़ने वाला भी मिलेगा, और कोई बदमाशी। हम महनार में गए एक जगह स्कूल में, तो उन्हें स्कूल चल रहा है और बच्चा उन्हें सब ताश खेल रहा है। तो एगो प्रश्न किया, अरे बउआ यही पढ़ाई है, हाँ यही पढ़ाई, मशक है कि उसी में उल्टा जवाब दे दिया। तो संस्कार कहिए उसको जो है, हम यही करवे हमसे जो है। और 5 गो बच्चा उन्हें खेल रहा है, और कुछ 4-5 लड़की उन्हें क्रिकेट खेल रही है, और बगल में स्कूल चल रहा है। तो स्वाभाविकता है, इसमें गलती गार्जियन का है, शिक्षक का भी है, और वातावरण का भी दोष है। माहौल वहाँ का गंदा है, उस माहौल में सब वही करता है, कोई बोलने वाला नहीं उसको है, कोई शासन करने वाला नहीं है, तो बच्चा क्या सीखेगा। तो लिखिए नंबर 1 में, 6 वर्ष की आयु में बालक, 6 वर्ष की आयु में बालक प्राइमरी पाठशाला में प्रवेश करता है। प्राइमरी पाठशाला में प्रवेश करता है, जिसके फलस्वरूप विद्यालयी वातावरण बालक को सामाजिक विकास में सहायता देता है। दूसरा पॉइंट, सामाजिक विकास में सहायता देता है। दूसरा पॉइंट में आइए, विद्यालय में बालक को, दूसरा पॉइंट, विद्यालय में बालक को अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। तीसरा नंबर, इस अवस्था में सामुदायिक भावना का काफ़ी विकास हो जाता है। सामुदायिक भावना का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक, अगला पॉइंट, इस अवस्था में बालक
कई प्रकार के खेल खेलता है। हो गया। अनेक प्रकार के खेल खेलता है। इन खेलों के द्वारा इन खेलों के द्वारा वह सामाजिक संपर्क स्थापित करता है। सामाजिक संपर्क स्थापित करता है। कितना पॉइंट हुआ? 7। एक बार 5 पूरा लीजिए। देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में बालक का बौद्धिक विकास होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में बालक का बौद्धिक विकास होता है। बौद्धिक विकास होता है। तो समाज के हम लोग प्रक्रिया को देखें। क्या समाज में बच्चा रहकर सीखता है ना जी, अच्छा बात भी सीखता है और गंदा बात भी सीखता है। तो ये हमारा समाज ही है जो बच्चों को अच्छा बात भी सिखा सकता है और गंदा बात भी सिखा सकता है। इसीलिए लोग कहते हैं मनुष्य एक सोशल एनिमल है। एनिमल प्राणी, सामाजिक प्राणी है कि नहीं जी? है। ठीक है तो अच्छी बात है। इसी पर हम लोग जान जाते हैं बालिका शिक्षा। पुरुष को तो खूब पढ़ाते हैं, महिलाओं को भी क्यों पढ़ाना नहीं चाहिए। बालिका शिक्षा एक पोएम है। कभी कभी आएगा आपको बालिका दिवस, उस पर आपको सुनाना पड़ेगा। अभी आज आप लोग का है, कई को पोएम सब लोग आएंगे लेके, एक कई को एक्शन के साथ सब पोएम करेगा। कोई भी कल को लिखा है सो सामने वाला ABCD या पिक्चर बना के या कोई एक अच्छा पोएम एक्शन वाला होना चाहिए, वो कराएगा। सब एक कई को कराना आज पोएम सिर्फ आज, ठीक है। 3 मिनट का वक्त आपको देंगे हम, 3 मिनट में अच्छा से कराइए, 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बस। चलिए आज का पोएम पहले लिख लीजिए इसको। आज से शुरू आपका कर देते हैं। बालिका शिक्षा। बालिका शिक्षा। बालिका शिक्षा आएगा बालिका दिवस पर आपको कभी कभी पोएम कहने के लिए, तो उस समय आप क्या सुनाइएगा कि बताओ बालिका शिक्षा पे 2 लाइन बताइए आप, तो कविता के माध्यम से बोल दीजिएगा। देखिए, सभी पढ़ाओ अपनी बेटी, फर्स्ट लाइन, 4 लाइन का है, 16 लाइन का है। सभी पढ़ाओ अपनी बेटी, सभी पढ़ाओ अपनी बेटी, नीचे पढ़कर जाने सकल जहान, पढ़कर जाने सकल जहान, पढ़कर जाने सकल जहान, नीचे हो मजबूत बढ़े आगे को, हो मजबूत बढ़े आगे को, और नीचे उसकी खुद होवे पहचान। जैसे ज्योतिबा फूले नाम सुने होंगे नहीं, श्री सावित्री बाई फूले, पति साथ दिया नाम दुनिया में कमा ली।
उसकी खुद होवे पहचान। कहने का मतलब अपना पैर पे वो खड़ा होने के लिए उनको छोड़ दीजिए, लड़की भी अपना पैर पे खड़ा हो सकती है। बताइए, अभी सुने होंगे न्यूज़ में, एगो बिहार की मुस्लिम लड़की ज़मीन बेच के पायलट बना दिया उसके पिता ने। गरीब घर में जन्म ली लेकिन लड़की हो गई और पायलट बन गई। बताइए, लड़की थी, कभी नहीं सोची। उसी के बगल में पड़ोस में वो जहाज़ से गिर के मर गया, लेकिन सपना नहीं छोड़ी कि हमको ठान ली कि हमको करना है तो करना है। जैसे बीच में आता है ना कि मुसीबत बहुत सारा आएगा आपको बीच में, ये डरता है कि नहीं डरता है। कई भगवान देखते हैं, परीक्षा ले लेते हैं किसी को रास्ते में कि देखते हैं ये आदमी इस लायक है कि नहीं लायक है। जैसे सुदामा जब गया कहाँ श्री कृष्ण भगवान से मिलने के लिए, देखें रास्ते में कितनी मुसीबत आया, कोई सहारा कभी दिया, कोई नहीं दिया, पैदल चलते। जब वहाँ तक पहुँच गए तब गए, तुम भिखारी आ गए हो ये राजा महाराजा के यहाँ। ये कहते हैं हम द्वारपाल से कह दो जाके कि कोई मित्र आया है। बोला ये मित्र हो सकता है? सब हंसने लगा उसको कि कहीं मित्र होने वाला है। बताइए, वहाँ गया तब जाके उसको जो ऐसी सुनाई बातें, तब नहीं, वो भी मेरा मित्र है। तो शिक्षा है, शिक्षा साथ ग्रहण किया है, ऊंची और नीच भाव नहीं, भेदभाव नहीं किया, अमीरी गरीबी वहाँ नहीं देखा गया, शिक्षा में समान भाव होता है जी। ठीक है, अगला नंबर आइए, अगला नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, बने वकील डॉक्टर फौजी। अगला लाइन, बने वकील डॉक्टर फौजी, बने वकील डॉक्टर फौजी। नीचे, और पुलिस को कर ले ज्वाइन, और पुलिस को कर ले ज्वाइन। आज हर गाड़ी के देखिए वो महिला पुलिस होगी, नहीं होती है। अभी थाना अध्यक्ष आ जाए, देखिए उसके में 2 महिला बैठी होगी उसके साथ। और पुलिस को कर ले ज्वाइन। शिक्षक और डीएम बने वह, शिक्षक और डीएम बने वह, करे स्वयं वह अपने साइन। नीचे लाइन, करे स्वयं वह अपने साइन, करे स्वयं वह अपने साइन। अगला 4 लाइन पंक्ति है, स्वयं पढ़े और स्वयं पढ़ाओ, स्वयं पढ़े और स्वयं पढ़ाओ, स्वयं पढ़े और स्वयं पढ़ाओ। अगला पंक्ति, रखे देश का गौरव मान, रखे देश का गौरव मान। अगला, लाज धर्म निज देश की खातिर, लाज धर्म निज देश की खातिर, लाज धर्म निज देश की खातिर। नीचे, सदा निभाए हो कल्याण, सदा निभाए हो कल्याण। और अगला पंक्ति, सरल रहे निज गुण न खोए, सरल रहे निज गुण न खोए, सरल रहे निज गुण न खोए। अगला, बर ना हो अति दुष्परिणाम, बर ना हो अति दुष्परिणाम। अगला, बर ना हो अति दुष्परिणाम। दुष्परिणाम जानते हो ना, बुरा परिणाम होगा। नारी को नारी रह करना, नारी को नारी रह करना, नारी ही रह के करना है। सारे काम जगत हित नाम, सारे काम जगत हित नाम, सारे काम जगत हित नाम। नाम, अभी बताओ अंतरिक्ष से कौन आ रही है वापस अभी लौट के? वो भी तो एक नारी है, भारत की रहने वाली है लेकिन अमेरिका निवासी हो गई, 60 बरस की है वह। बताओ 300 कितना दिन रही अंतरिक्ष में, इससे लंबा कोई अभी तक नहीं रखा, रिकॉर्ड बनाया यह। 7 बार जा चुकी अंतरिक्ष में, 7 बार। हाँ हाँ, इससे ज़्यादा दिन तक रुक गई वहाँ पर। अब वो भी लैंड करा रहा है कहाँ? समुद्र में।
वरना पृथ्वी पर कराएगा तो विस्फोट हो सकता है, बहुत खतरा है। वो आएगी तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, एक दिन नहीं, वहाँ पे ना 90 मिनट का एक दिन होता है वहाँ पे अंतरिक्ष में, 90 मिनट का एक दिन होता है। तो जो लोग 24 घंटा में कितना हो गया है, उतना दिन बिता दी उसमें, जो लोग कितना दिन होगी। और अभी वहाँ से धीरे धीरे आ रही है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना बहुत खतरा होता है वहाँ पर, उससे निकलने में धीरे धीरे उसे ये वायुमंडल में आएगा। पृथ्वी कितना किलोमीटर जानते हैं, 16 से नहीं 400 कुछ किलोमीटर है अंतरिक्ष, 400 कुछ किलोमीटर अंतरिक्ष है। वहाँ के किलोमीटर अलग है, यहाँ से 400 किलोमीटर पृथ्वी से, उतनी दूरी पे अंतरिक्ष है। वहाँ पे देखें सब तैरता है, वहाँ पर नो एयर, हवा नहीं है, सिर्फ ग्रेविटेशन है, जीरो ग्रेविटेशन में वहाँ पे पौधा उगाई है। कौन सा अति नहीं, पौधा उगाई है, अरे क्या बोल, पालक, वहाँ पालक उगाई है। जीरो ग्रेविटेशन में कितना कैसे पौधा उगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम उसमें होगा, उसमें जो नहीं है। चलिए आप लोग एक ही को पोएम सुनाएंगे आप लोग अभी, एक ही को यहाँ पे एक्टिविटी के साथ, ठीक है। जो भी आपको याद है इतनी सारे लिखते हैं, कोई भी कल लिखा है कल का भी सुना सकते हैं, परसों का सामने भी है, ठीक है। एक एक करके जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी फटाफट, बाकी सबको करवाइएगा। चलिए आइए जल्दी, 10 मिनट होना चाहिए ना, 15 हो गया, 10 मिनट टाइम आप लोग का है, 25 मिनट छोड़ेंगे। चलिए आप आइए, जो याद है जो करिए, जो आपको इतना तक पढ़े हैं, कुछ भी बाहरी भी जो आपको याद हो, जो ना लिखा हो भी, जो आपको आता हो अच्छा, पिक्चर बना के भी याद कर सकते हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, ओवल, ये सब भी सुना सकते हैं, अच्छा होगा। ट्रायंगल ट्रायंगल एंड स्क्वायर, वो भी सुना सकते हैं, बहुत सारा, तो अच्छा सॉन्ग है वो। चलिए आइए जल्दी आइए, आप आइए जल्दी आइए ना, पहले आप ही आइए। आप लोग भी इसको अति दोहराइएगा, जो बोलेंगे वैसे आप लोग भी करना है, ठीक है। एक्शन कराइए और करेगा, कुछ रिहर्सल होना चाहिए ना, भूल गए होंगे सब बात अब, हाँ तो भी कम से कम होना चाहिए ना। चलिए बच्चों, आज मैं आपको सिखाती हूँ। बोलिए कैसे सुनाना है, कैसे एक्शन के साथ करना है, वो आपको बोलना, हमको कुछ नहीं है। चलिए बच्चों, आज मैं आपको पोएम सिखाती हूँ, ABC। बोलिए। ग्रीन ग्रीन ट्री, DEF, snakes are deaf, आगे बोलिए आप। GHI, kites fly on the sky, JKL, ding dong bell, MNO, बोलिए। tick tock toe, PQR, near and far, STU, God's love you, गॉड ब्लेस यू। चल बोलिए आगे, ठीक है। VWX, PWX, don't make vex, YZ, go to bed। चलिए कोशिश किए हैं। चलिए नेक्स्ट आप आइए, दूसरा सुनाइए। हैं वेक्स नहीं, वहाँ क्या बोल रहे हैं, VW लिखा है ना, क्या लिखा है, क्या चीज़ है। वेक्स मतलब तंग करना, तंग मत करो, डोंट वेक्स मतलब तंग मत करो, वेक्स मीन्स तंग करना। आइए कुछ भी सुनाइए, अभी पोएम आज सुनाना है, फिर धीरे धीरे एक्टिविटी चेंज करेंगे। अभी खाली पढ़ाना है, खाली सुनाइए अभी पोएम है वो, कुछ भी आपको जो याद है, कुछ भी। गुड इवनिंग चिल्ड्रंस, मैं आज आप लोगों को एक पोएम सिखाने जा रही हूँ विथ एक्शन, आप लोग इसे फॉलो करेंगे। बोलिए बोलिए वहाँ।
कुछ भी जो एक्शन है फॉर कैसी एक्शन करिए जो आपको आता है कहिए तो सब बोले। I have little fingers. I have little fingers. Tap tap tap. Tap tap tap. I have little legs. I have little legs. Walk walk walk. Walk walk walk. I have little hands. I have little hands. Clap clap clap. Clap clap clap. I have little mouth. I have little mouth. Talk talk talk. Talk talk talk. I have little nose. I have little nose. Smell smell smell. Smell smell smell. I have little eyes. I have little eyes. Look look look. Look look look. हो गया, थैंक यू। चलो आओ तुम आओ तुम आओ उसको नहीं तुम आओ ना, उसको बाद में देंगे अभी तुम याद करो दोनों, तुमको लास्ट में दोनों को देंगे और आज सुनाना होगा, हु नहीं करने होगा, तुमको लास्ट में दे रहे हैं दोनों को, इसके बाद उसको देंगे। बनाओ जो बनाना है बना के मिटा दो ना। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को ट्रैफिक सिग्नल का एक पोएम है इंग्लिश का, वो सिखाऊंगी, तो मेरे साथ बोलिए। रेड लाइट Red light red light. व्हाट डू यू से? What do you say? आई से I say. स्टॉप स्टॉप Stop stop. राइट अवे Right away. येलो लाइट Yellow light yellow light. व्हाट डू यू से? What do you say? आई से I say. वेट वेट Wait राइट अवे right away. ग्रीन लाइट Green light. व्हाट डू यू से? What do you say? आई से I say. गो Go राइट अवे right away. भैया थैंक यू। चलो आओ तुम आओ जल्दी, कुछ भी लेके आओ, इतना पढ़ती हो जल्दी आओ। आज पोएम ही देते हैं, कभी दे देंगे विषय पढ़ाने के लिए, हिंदी में इसी सिखाइए। हैं हॉप ऐसी एक्शन है वो, हॉप हॉप नहीं करता थोड़ा सा बोलने के बाद, हॉप ये वो आशा होता है, HOP हॉप मीन्स आशा। चलो आओ जल्दी आओ, जितना है दुनिया भर के पोएम सुनाई उतना अपना सीखी है, रिवीजन करो, कई गो नया नया सुनाओ। धक कैसे तो अब लास्ट है, अब तो बस मई के बाद तुम पढ़ने आओगी, फिर स्कूल में कहीं पढ़ाने जाओगी ना। चलो कराओ। बच्चों, आज हम आप लोग को एक कहानी सुनाते हैं, इसका नाम है मछली जल की रानी। कविता एक्शन के साथ करते हैं। बोलो ना पहले तुम। कहीं भी करोगे तो फिंगर को दोनों साइड आएगा। मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, हाथ लगाओ डर जाएगी। बाहर चलो जाओगी तो डरो थोड़ा सा, बस खराब हो बाहर निकालो मर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। दो दिन करो। ये हल ये थे ना, तुमको याद नहीं करती है कोई दूसरा, तुम कॉपी इंसान में कहीं सुनाओ तुम कोई दूसरा पोएम, ये छोटा बच्चा सुना देगा। हमारे बेटे को कम से कम 14-15 उसको पोएम ही याद है, 4 साल 5 साल का उसका जो होता है। चलो तुम आओ। कैसे सीखोगी इसको, दिल इच्छा नहीं रखोगी तो भय को ख़त्म कैसे करना है, भय को ख़त्म कैसे करोगी। चलो बोलो, संडे मंडे सुनाओ। चलो बच्चों, मैं आप लोगों को संडे मंडे सुना रही हूँ। हाँ
यहाँ हंसोगी तो तुम्हारा रिकॉर्ड होगा, कहेगा ये देखो हंस रहा, पहले नहीं। चलो संडे मंडे संडे मंडे क्लैप 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 ट्यूसडे वेडनेसडे ट्यूसडे वेडनेसडे हाफ 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 सैटरडे फिर देखो थर्सडे फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे स्टॉप 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 सैटरडे संडे सैटरडे संडे डांस डांस डांस। इतना स्पीड कहाँ, घर जाना है, इतनी स्पीड पकड़ती है तो देर से बोलोगी संडे मंडे, ऐसे बुला, थोड़ा स्पीडली नहीं, बच्चा भी करेगा तब ना। स्पीड नहीं बोलिए संडे मंडे हिप हॉप हॉप मंडे ट्यूसडे, स्पीड नहीं बोले, स्पीड में तो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। एक्शन होता है थोड़ा सा लो मोशन से हाई मोशन में। चलो तुम आओ, चलो जल्दी आओ। बच्चों आज हम कविता सुनाएंगे, ठीक है आप लोग को। नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी संभालो अपने बस्ते जी संभालो अपने बस्ते जी हो गई छुट्टी घर को भागो हो गई छुट्टी घर भागो तुम पीछे हम आगे जी तुम पीछे हम आगे जी चलो अपने अपने रास्ते जी चलो अपने अपने रास्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी चलो जी आओ तुम, अब आओ, चलो आओ ना, कैसे धक तो दोगी, आओ जल्दी आओ। कॉपी सामने रखो, कॉपी सामने रख कर ही सुनाओ, याद है से ठीक है, तो कॉपी सामने रख कर सुनाओ, याद है, आ जाओ। अभी 2-4 दिन पोएम रहने दो, उसके बाद कभी क्लैप्स, कभी पढ़ाने के लिए बोर्ड पर दे देंगे प्रश्न। चलो शुरू हो जाओ। जो आज हम एक पोएम सुनाएंगे। तो सुनाओ। Five little finger, Five little finger, clap clap clap, clap clap clap. four little finger, Four little finger, butterfly butterfly, butterfly butterfly. three little finger, Three little finger, okay okay okay, okay okay okay. two little finger, Two little finger, peace peace peace, peace peace peace. one little finger, One little finger, भुला जाती है स्पीडली में नहीं। ठीक है, इसको अति करिए, कल दूसरा याद करके लाइएगा, जो आज हो गया वो नहीं कल सुनाना है।